वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कराची पहुँच गए। शेख रशीद पुलिस और रेंजर्स के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला को शिकारपुर में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अब तक होने वाली कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पेट्रोल हानो पेट्रोल हारियो पेट्रोल आनियो अरे तरजो करो पेट्रोल तर खणी आनो तो साड़ियों से नाणी सिकता गोली मुंडई हैं नाणी सिकता गोली नाणी सिकता भजी वनी एकड़ो बाड़ पुठी दा बादियो सा हां हां अस्सलाम वालेकुम अदा जी त उहे भी मुसलमान न असा भी मुसलमान आयो बहरहाल ए नाजायज़ी एकड़ो माना कहीं चमचन जे चवण ते रेड कई है एसपी। बहरहाल अॻु में भी असां काफ़ी तनक़ीद अची त पुलिस खे छा कयो, हाणे पुलिस खे ख़बर पई त छा थियो आहे। जेकॾहिं ॿीहर आया त इंशाअल्लाह वरी इहो ई कमु थींदियूं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद अमन व अमान पर कराची में हंगामी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास रेंजर्स हेडक्वार्टर में होगा। वजीर दाखिला सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले भी करेंगे। शेख रशीद की वजीर आला सिंध से मुलाकात कल सुबह 10 बजे मुतवक्को है। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान और वफाक से जुड़े उमूर का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गवर्नर सिंध से 1-on-1 मुलाकात भी कल ही होगी। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कराची आमद पर लाइल्मी का इजहार किया है। शिकारपुर में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उन्हें या सिंध हुकूमत के हुक्काम में से किसी को इससे मुतालिक कोई इत्तला नहीं। बगैर इत्तला शेख रशीद को आना है तो जरूर आएं, कच्चे के इलाके में भी आएं। मुराद अली शाह का कहना था कि पुलिस की मदद से पहले भी इलाके में अमन व अमान कायम किया था, अब भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो दीगर इदारों की मदद भी ली जा सकती है। दूसरी जानिब सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि अमन व अमान की आड़ में सिंध के मामलात में मुदाखलत गैर कानूनी और गैर आईनी है। मौजूदा सूरत हाल में वफाक और सूबे के दरमियान इख्तियारात का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा है। सिंध हुकूमत किसी तौर डाकुओं के खिलाफ फौज या रेंजर्स को इस्तेमाल करने के हक में नहीं नजर आती। ताहम वजीर आजम पहले ही सिंध के साथ जुड़ी सरहद डेरा गाजी खान में भी ऑपरेशन करने की हिदायत दे चुके हैं। अब बेचारे डाकुओं के पास भागने का रास्ता सिर्फ बलोचिस्तान बचा है, जहां पहले ही दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस बरसरे पैकार हैं। ताहम ये भी इम्कान है कि सिंध सरकार ऑपरेशन की बजाय बातचीत के जरिए ही मामला निपटा दे। रफीक आजाद, न्यूज़ पाकिस्तान.tv, कराची।